नमस्कार साथियों। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल ला दी है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र प्रदेश में भी 4 उम्मीदवार उतार दिए हैं। अखिलेश यादव 2 दिन के दौरे पर निकले हुए हैं, जिसके बाद उनकी लगातार सभाएं हो रही हैं। आपने देखा होगा कल की रात में जिस तरह से अखिलेश यादव की जनसभा हुई और जनसैलाब भी उनके सामने देखता रह गया। बारिश का मौसम था, बारिश भी हो रही थी, अखिलेश यादव अभिभाषण कर रहे थे और जनता भी बरसात में सुन रही थी, अखिलेश यादव भी बरसात में बोल रहे थे। तो ऐसे में जो क्रेज कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता था, वह अखिलेश यादव का वो क्रेज महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के मुखिया ने 4 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। और बात करें महाविकास अघाड़ी की, तो वहां पर अखिलेश यादव की बातचीत लगातार जारी है। उनके प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम ने भी इस पर बयान दिया था कि ऐसी 5 सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी ही लड़ेगी, और उनकी मांग 12 सीटों की चल रही है कि 12 सीटों पर कैसे उम्मीदवार उतारे जाएंगे, और महाविकास अघाड़ी से लगातार बातचीत कर रहे हैं। तो वहीं सूत्रों की माने तो महाविकास अघाड़ी समाजवादी पार्टी को सिर्फ 3 या 4 सीटें देने के मूड में है, लेकिन वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में लगभग 12 सीटों की मांग कर रही है। और वहीं आपको बता दें कि आखिरकार अखिलेश यादव ने किन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। बात करें पहली सीट की, तो मान खुर्द शिवाजी नगर से अबू आसिम आजमी खुद प्रत्याशी हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी को और वर्तमान विधायक भी हैं। और दूसरी सीट है भिवंडी पूर्व की, यहाँ से रईस शेख विधायक भी हैं और फिर से दोबारा उनको प्रत्याशी बनाया गया है। और बात करते हैं अगली तीसरी सीट की, भिवंडी पश्चिम से, वहाँ से रियाज आजमी को प्रत्याशी बनाया गया है समाजवादी पार्टी से। और चौथी सीट है मालेगांव की, जहां पर साने हिंद उनको प्रत्याशी बनाया गया है। तो ऐसे में 4 ऐसी सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो ऐसे में जिस तरह का रिस्पांस अखिलेश यादव को महाराष्ट्र में मिल रहा है, तो माना जा रहा है कि अब समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में रुकने वाली नहीं है। और दोस्तों, बात करें उनके गठबंधन के साथियों की, तो गठबंधन के साथी जो प्रेशर बना रहे थे कि समाजवादी पार्टी को सिर्फ 2-3 सीट देकर समझा दिया जाएगा, ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि 2-3 सीटों में बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के भी 2 विधायक वर्तमान में हैं और पहले 5-5 विधायक तक जीत कर आ चुके हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी 12 सीटों की मांग कर रही है और 4 प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। अखिलेश यादव का कार्यक्रम था और कल कार्यक्रम के बाद ही जिस तरह का अखिलेश यादव को रिस्पांस मिला और जनता ने संदेश दिया, उसके बाद ही 4 प्रत्याशियों के नाम को वहां के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी द्वारा पब्लिक कर दिया गया। तो ऐसे में अबू आजमी पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के संगठन को महाराष्ट्र में फैलाने के लिए और समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने में पूरी सहयोग में लगे हुए हैं। और उनकी 12 सीटों पर भी प्रत्याशी तैयार हैं। जिन 12 सीटों पर समाजवादी पार्टी मांग कर रही है, तो वहां पर समाजवादी पार्टी के संगठन नीचे से लेकर ऊपर तक के कार्यकर्ता पूरी तरह से लगे हुए हैं और उन 12 सीटों में समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। यानी कि उनके पास 12 प्रत्याशी तैयार खड़े हैं और 4 प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी गई है। अब बात सिर्फ करना है महाविकास अघाड़ी के उद्धव ठाकरे से, एनसीपी के शरद पवार से और कांग्रेस के जो वहाँ पे पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात करनी है और बातचीत करनी है, जिसके बाद निर्धारित हो जाएगा कि कौन सी पार्टी कहाँ से चुनाव लड़ेगी और कितनी सीटें गठबंधन में मिल रही हैं। क्योंकि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में भी रुख साफ कर दिया है। वो कांग्रेस जो 5 सीटों की मांग कर रही थी, उसको सिर्फ 1 या 2 सीटें मिल सकती हैं उत्तर प्रदेश में। ये भी अब क्लियर हो गया समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्योंकि 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। तो ऐसे में जो 3 सीटें बची हैं, उनमें से माना जा रहा है कांग्रेस को 2 सीटें गाजियाबाद और खैर 2 सीटें दी जा सकती हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में। और महाराष्ट्र में भी समाजवादी पार्टी अच्छी खासी सीटों के साथ लड़ने वाली है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने सहयोग हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के लिए दिया था, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अखिलेश यादव को ज्यादा तवज्जो न दिया गया, तो उससे कुछ ना कुछ तो नुकसान देखने को मिला ही है। और वहीं बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में भी अखिलेश यादव को उस गठबंधन में शामिल नहीं किया गया। तो ऐसे में अब अखिलेश यादव महाराष्ट्र में कोई गलती नहीं करना चाह रहे हैं और पूरे गठबंधन के साथ लड़ने की कवायद में लगे हुए हैं और अपने प्रत्याशी भी लगातार जारी कर रहे हैं। दोस्तों, खबर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।